हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। आज मैं बना रही हूं भल्ला पापड़ी चाट। बहुत ही लाजवाब लगता है ये खाने में। और मेरा तो ऐसा मानना है कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसे ये ना पसंद हो। हर कोई इसे खाना चाहता है, लेकिन खरीद कर। जब भी हम बाहर जाते हैं तो मन करता है गोलगप्पे खा लें, भल्ला पापड़ी खा लें, चाट खा लें, बस यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन आपको पता है कि इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा घर पर बनकर ये तैयार हो जाता है। और एक बार इसे घर पर बना लिया ना, मार्केट का मन ही नहीं करेगा खाने का। तो आइए बनाते हैं इसे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले भल्ला तैयार कर लेते हैं, यानी कि दही भल्ला। इसके लिए आधा कप उड़द का दाल और आधा कप मूंग का दाल लिया है मैंने। इसे पानी से 2-3 बार अच्छी तरह पहले साफ़ कर लें। उसके बाद इसमें साफ़ पानी डालकर 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। जो दही भल्ला होता है ना, उसे जब हम बनाते हैं तो सिर्फ उड़द के दाल में बनाते हैं। लेकिन जब भल्ला पापड़ी चाट बनाना होता है तो इसमें दोनों दाल, यानी मूंग और उड़द का दाल, दोनों दाल इस्तेमाल किया जाता है। अब बनाते हैं पापड़ी। पापड़ी बनाने के लिए 1 कप मैदा लिया है मैंने। 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दें। 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल दें। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें मोयन डालना है। और मोयन डालने में मैं आपको बताती हूँ, इसमें घी का मोयन हमें नहीं डालना है। क्योंकि जो पापड़ी होता है ना, वो खस्ता नहीं होता है, वो क्रिस्पी करारा होता है। तो इसमें हम ऑयल का, यानी कि रिफाइंड ऑयल का मोयन डालेंगे। 2 से 3 चम्मच, या नाप कर आप 2.5 चम्मच इसमें तेल का इस्तेमाल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम कड़ा आटा तैयार कर लेंगे। ये नॉर्मल पानी है, गरम करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आटा मैंने तैयार कर लिया है। आटे को क्या करना है, ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, या 20 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। तो अभी 15 मिनट हो चुका है। एक बार अच्छी तरह इसे गूंथ लेते हैं, फिर इसके हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। बस इसमें से 2 हिस्सा कर लेते हैं। पापड़ी बनाना बहुत ही आसान होता है। इसे तो आप बनाकर आप महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जब मर्ज़ी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से छोटा छोटा 1-1 इंच का टुकड़ा हम काट लेंगे। बहुत मोटा हमने नहीं काटना है, क्योंकि जो पापड़ी होती है वो पतली होती है। इसे क्या करना होता है ना, हमें गोल करने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि अच्छा सा लोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने वीडियो में बताया है ना, उस तरीके से आप फॉलो करें। बहुत ही अच्छा ये बनकर तैयार होगा। बस इसी तरीके से ये जितनी लोइयाँ हमने काटी हैं, उसे बेल लेंगे पतला पतला। बहुत ही सिंपल होता है। जब मन करे ना, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है चाय के साथ, तो आप इस तरीके से पापड़ी बनाकर थोड़े से इसमें आटे में मसाले डालकर आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। महीने तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस ये सारा पापड़ी मैंने बेल कर तैयार कर लिया है, और इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ। इतना ही रखा है मैंने, आप चाहे तो और पतला भी बेल सकते हैं। अब इसे हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए पहले एक पैन गरम कर लें। जब पैन गरम हो जाए, तब इसमें तेल डालेंगे। तेल जो है ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए। क्योंकि इस पापड़ी को क्या होता है ना, हम धीमी आंच पर फ्राई करते हैं। तेज़ आंच पर या मीडियम फ्लेम पर भी फ्राई नहीं करना है, धीमी आंच पर हम फ्राई करते हैं। कभी भी आप मार्केट में देखेंगे, हलवाई जो होते हैं ना, बहुत सारा कढ़ाई में डालकर उसको छोड़ देते हैं धीमी आंच पर, और वो धीरे धीरे जो है ना, अच्छी तरह फ्राई होता रहता है। उस जब ये फ्राई होकर निकलता है तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी करारा होता है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखें, और जितना हमने पापड़ी बनाया था सारा इसमें डाल देंगे एक साथ। एक एक करके या 3-4 करके डालने की ज़रूरत नहीं है, सारा आप इकट्ठे डाल दें। गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर दें, और थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहें।
देखिए बहुत ही अच्छी तरह ये फ्राई हो चुका है और इसे फ्राई करते हुए ना पूरे 10 से 11 मिनट हो चुके हैं धीमी आंच पर। इससे कम में हमने फ्राई नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। बस इसे निकाल कर जब ठंडा हो जाए तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं। इसके लिए चटनी भी बना लेते हैं। तो हरी चटनी बनाने के लिए धनिया पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, पुदीना पत्ती, जीरा, थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लें। चटनी बनकर तैयार हो चुका है। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए 100 ग्राम के करीब मैंने गुड़ लिया है। इसे 1 से 2 कप पानी डालकर भिगोकर छोड़ दें करीब आधे घंटे के लिए। और 50 ग्राम इमली लिया है मैंने, इसे भी 1 से 2 कप पानी में भिगोकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें या 1 घंटे के लिए। ये पानी में अच्छी तरह घुल जाएगा। अब एक पैन में इन दोनों चीज़ों को डाल देंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने का। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल दें, 1 छोटा चम्मच सौंठ डाल दें यानी कि अदरक का पाउडर, 1 छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दें। ये सब चीज़ें वैसे आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक डाल दें और 2 चम्मच के करीब इसमें चीनी डाल दें। बस इतनी ही चीज़ें डालनी है। और ये इतना सिंपल रेसिपी है ना इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने का कि इससे ज़्यादा सिंपल कोई तरीका ही नहीं है इस चीज़ को बनाने का। बस करीब 10 से 12 मिनट तक हम इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर पका लेंगे और फिर गैस का फ्लेम बंद करके इसे हम छान लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे आप किसी भी बॉटल में भर कर फ्रिज में रख लें। 15-20 दिन आराम से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इतना सिंपल रेसिपी है, आप इसे बनाकर होली से पहले, काफ़ी पहले आप रख सकते हैं। और ये सब चीज़ें जब घर में बनी हुई रहती हैं ना तो कोई भी चीज़ बनाने में आलस नहीं आता है। बस ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। इधर ये दाल को भिगो कर रखे हुए भी 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छी तरह फूल गया है। अब इसको एक बार फिर से साफ़ पानी से धो लें, उसके बाद एक ग्राइंडर में डालकर हल्का दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसना है। पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना है, इसमें बिना पानी के पीसना है। बस दोनों दाल को एक ही साथ पीस लेंगे। बस मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। हल्का दरदरा है, बहुत फाइन पेस्ट मैंने नहीं तैयार किया है। अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/8 छोटा चम्मच मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा डाल दें। अब इसे अच्छी तरह हमने फेंटना है। करीब 5 से 6 मिनट, 7 मिनट इसे हम लगातार इसी तरीके से चलाते हुए फेंटते रहेंगे। इससे क्या है, इसमें ये बहुत ही हल्का हो जाता है और ये बहुत ही अच्छी तरह ये बैटर तैयार हो गया है। उसके लिए थोड़ा सा पानी लें कप या कटोरी में और उसमें थोड़ा सा ये मिक्सचर डालेंगे ना, आप देखेंगे ये ऊपर तैरने लगता है। इसका मतलब है ये बहुत ही अच्छी तरह ये बैटर तैयार हुआ है भल्ला बनाने के लिए। अगर ऐसे पानी के ऊपर नहीं तैरता है ना तो थोड़ा देर आप और फेंट लें। पानी उंगलियों को थोड़ा सा गीला करें पानी में और इसको हम मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे हमने फ्राई नहीं करना है, यानी कि जो तेल है ना वो हल्का गर्म होना चाहिए। क्योंकि भल्ले को भी क्या है ना, हम देर तक फ्राई करते हैं, करीब 10-11 मिनट तक हमें इसे धीमी आंच पर फ्राई करना है। अब जैसा मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ ना, उसी तरीके से आप ये रेसिपी फॉलो करें और बहुत ही अच्छा ये बनकर तैयार होगा। बस गैस का फ्लेम हमने कम ज़्यादा नहीं करना है, धीमी आंच पर 10 से 11 मिनट तक फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी देर पर इसे हम चलाते रहेंगे। देख रहे हैं कितना अच्छा ये भल्ले बनकर तैयार हो रहा है। फेंटने के बाद ये बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। देखिए 10-12 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई करते हुए धीमी आंच पर। और ये बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो अब इसे बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के जो मिक्सचर है ना, भल्ले का मिक्सचर है, उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पर। आप चाहें तो टाइमर लगा लें ताकि उतने ही देर तक आप इसे फ्राई करें। इसे भी मैंने 10-12 मिनट तक फ्राई कर लिया है, तो इसे भी बाहर निकाल लेते हैं।
इसे भी आप कोई भी ओकेज़न हो ना, तो आप 1 दिन पहले बनाकर रख सकते हैं और जब इसे सर्व करना हो तब इसे हम गर्म पानी में डालेंगे। तो बस इतने बैटर में मैंने 30 ये भल्ले तैयार किए हैं। इस साइज़ का पूरा 30 भल्ला ये तैयार हुआ है। हल्का गर्म पानी है, इसमें हम थोड़ा-सा नमक डाल देंगे। 1 चम्मच नमक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मिक्स कर लें। अब जितना हमने सर्व करना है ना, सारा नहीं डालेंगे, जितना हमने सर्व करना है उतना ही भल्ला इसमें हम डालेंगे और डालने के बाद 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये पानी में अच्छी तरह भीग जाए और इसमें जो हमने नमक डाला है वो नमक भी ये एब्जॉर्ब कर ले। अब इसके लिए हमने दही का इस्तेमाल करना है, तो ताज़ा दही ले 1 कप लिया है मैंने, क्योंकि मैं 1 प्लेट बना रही हूँ, तो 1 कप दही और 1 से 2 चम्मच इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। ज़्यादा गाढ़ा है दही तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। बस देख रहे हैं आप, बस ये दही जो है तैयार हो चुका है भल्ले के लिए। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, इतना ही डालना है। अब 4 पीस मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मैं अभी 1 प्लेट तैयार कर रही हूँ। देख रहे हैं आप कितना सॉफ्ट ये भल्ला बनकर तैयार हुआ है, यानी बड़ा। बस मिक्स कर लेते हैं इसे। और कोई आने वाला हो, कोई ओकेज़न हो, तो आप दही में इस तरीके से डाल कर रख सकते हैं और जब प्लेटिंग करनी हो तो इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। बस ऊपर से सारा दही इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें ना आपकी चॉइस पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना पसंद करते हैं। और ये जो हमने पापड़ी तैयार करके रखी है उसे इमली की खट्टी मीठी चटनी में इस तरीके से भिगो लें और फिर इसके ऊपर रखें। बस आप देखते जाएं कि इसे मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। जैसे मार्केट में करते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर से तोड़कर भी डाल देते हैं ताकि जब हम इसे खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। छोटा छोटा टुकड़ा इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल देते हैं। थोड़ी सी हरी चटनी भी लगा देते हैं। हरी चटनी की जो कंसिस्टेंसी है ना, थोड़ी सी आप पतली कर सकते हैं, मतलब इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल दें तो आप इसको अच्छी तरह फैला सकते हैं। अनारदाना लगा दें इसके ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है चाट में। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, ये सब चीज़ें क्या है ना, आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। चाट का मसाला डाल दें, काला नमक डाल दें इसमें, और ये थोड़ा सा ना अदरक का लच्छा है जो कि अच्छा लगता है चाट में। और अब लास्ट में मैं लगा रही हूँ किशमिश, जो कि चाट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अनार का दाना और किशमिश ये तो मस्ट है, इसमें आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बस ये हमारा भल्ला पापड़ी चाट बनकर तैयार हो चुका है। तो देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आज मैं बना रही हूँ बनारसी टमाटर चाट। बेहतरीन लाजवाब रेसिपी है। आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद इसे बनाएं। यकीन मानिए आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। तो आइए बनाते हैं बनारसी टमाटर चाट। इस चाट में नमक पारे का इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले इसे बना लेते हैं। तो एक परात लें और उसमें डाल दें 1 कप मैदा। ये जो मेजरिंग कप है ये 250 ml का है। थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दें, थोड़ा सा कलौंजी डाल दें, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच से भी कम डालें, और काला नमक डाल रही हूँ, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दें, और थोड़ा सा नमक डाल दें। पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद इसमें 2 से ढाई चम्मच तेल डालना है, रिफाइंड ऑयल। घी नहीं डालना है, तेल डालना है। अच्छी तरह इसे भी मिक्स कर लें। बस 1 कप में मैंने 2 से ढाई चम्मच ही डाला है। आप चाहें तो एक एक चीज़ जो है ना, आप
उसे लिख लें, उसके बाद इस रेसिपी को बनाएं, क्योंकि इसमें आप कोई भी चीज़ अगर कम ज़्यादा करेंगे ना तो रेसिपी का मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एकदम कड़ा आटा तैयार कर लें। तो बस ये कड़ा आटा मैंने एकदम तैयार कर लिया है। अब इसे 2-3 लोई बना लें। अब आप इसे जितना पतला बेल सकते हैं ना उतना पतला बेल लें। जो टमाटर चाट के ऊपर नमक पारे इस्तेमाल किया जाता है ना वो बहुत ही बारीक होता है, और उसको वैसे तो चूरा करके डालते हैं, मतलब हाथ से क्रश करके डालते हैं। तो मैं इसे छोटे साइज़ का बना रही हूँ। आप इसे जितना पतला काट सकते हैं ना उतना पतला काट लें। इस तरीके से अगर आपके पास कटर है तो इससे काट लें, क्योंकि नमक पारे का जो डिज़ाइन है इससे बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं तो आप चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सारा नमक पारा इसी तरीके से बेल कर तैयार कर लेंगे और एक साथ ही सारा तैयार कर लें। उसके बाद हम इकट्ठे इसे फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन में तेल गरम कर लें, रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने, और हाफ इसका हिस्सा हम इसमें डाल देंगे। हल्का गरम तेल होना चाहिए, यानी मीडियम हॉट, और लो से मीडियम फ्लेम पर इसे हमने फ्राई करना है करीब 6 से 8 मिनट तक। यानी 6 से 7 मिनट या 8 मिनट हमने इसे धीमी आंच पर फ्राई करना है। मैं क्या करती हूँ, टाइमर लगा लेती हूँ। उससे क्या है, पता चल जाता है कि जो चीज़ मैं फ्राई कर रही हूँ उसका समय पूरा हो गया है कि नहीं हो गया है। तो 6 से 8 मिनट हो चुका है इसे फ्राई होते हुए, और ये बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। इसी तरीके से बाकी का सारा नमक पारा जो है फ्राई कर लेंगे। जब ये नमक पारे ठंडे हो जाए ना, आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख कर महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो ये इस रेसिपी के लिए बना रही हूँ तो मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया है। आप इसे बनाकर लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। बस धीमी आंच पर इसे भी 6 से 8 मिनट फ्राई कर लेंगे। टमाटर चाट बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 6 टमाटर। इस तरीके से बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है मैंने। इसका करना क्या है, इसके बीच का जो गूदा होता है ना, पल्प होता है, उसे हमने बाहर निकालना है इस तरीके से, और इसका जो पल्प है उसे भी हमने इकट्ठा करना है। तो इस तरीके से जो आलू छीलने वाली छीलनी होती है ना, उससे हम इसे खाली कर लेंगे। इसी तरीके से चारों टमाटर का कर लेंगे। और ऊपर का जो ये ढक्कन जैसा हमने काटा था उसका भी जो ये टमाटर का हिस्सा है उसे भी हम इस बोल में डाल देंगे। बस ये चारों टमाटर भी मैंने अच्छी तरह खाली कर लिया है। अब बाकी के जो ये 2 टमाटर हैं इसको भी हम कट कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े में काट लें इस तरीके से। आपको मैं बाद में बताती हूँ इसका हमने करना क्या है। अब एक मिक्सिंग बोल लें और उसमें डाल दें 3 उबले हुए आलू। पहले इसे मसल लेंगे। अब इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल दें, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दें, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लें। कोई भी चीज़ इसमें कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको बहुत ही अच्छा इसका स्वाद चाहिए ना तो आप एक एक चीज़ ध्यान से डालें, और इसे आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं। अगर नमक वगैरह थोड़ा कम लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये जो हमने टमाटर खाली करके रखा है उसमें इस आलू के मिक्सचर को भरेंगे। ये आपको मैं ट्रेडिशनल तरीका बता रही हूँ, जिस तरीके से बनारसी टमाटर चाट बनाया जाता है। वैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी टमाटर चाट बनाने की, लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये ट्रेडिशनल तरीका है। तो इसी तरीके से हम चारों टमाटर में इसको भर लेंगे। अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें 2 से 3 चम्मच देसी घी।
इसे देसी घी में ही बनाया जाता है, आप इसी का इस्तेमाल करें। अगर आप देसी घी नहीं खाते हैं तभी आप किसी और ऑयल का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप इसे देसी घी में ही बनाएं। अब इस टमाटर को हम इस तरीके से पलट के ही रखेंगे, ऊपर करके नहीं रखेंगे, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से रखेंगे। और बाकी का जो ये आलू का मिक्सचर है ना, इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो एक दो टमाटर और इसमें ऐड कर सकते हैं भर के। 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर मैंने छोड़ दिया था। अब इसे पलट दें। पलटने के बाद एक बार फिर से इसे धीमी आंच पर 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये जो टमाटर है अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो इसे ढककर वापस से धीमी आंच पर छोड़ देते हैं। 3-4 मिनट हो चुका है। अब ये जो टमाटर है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। अब क्या करना है, इसे हमने अच्छी तरह मसलना है। जैसा कि मैंने बताया, ये ट्रेडिशनल तरीका है टमाटर चाट बनाने का। इसको बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको मैं बेस्ट तरीका बता रही हूँ जिससे कि टमाटर चाट का जो स्वाद है ना एकदम बेहतरीन आएगा, यानी कि लाजवाब आएगा। तो अच्छी तरह इसे हम भून लेंगे। धीमी आंच पर ही इसे हम भूनते रहेंगे, लो से मीडियम फ्लेम पर। अगर आपको इसमें कोई चीज़ की कमी लगती है ना, इसको आप चलाते रहें और थोड़ा सा बीच में टेस्ट कर लें। अगर किसी चीज़ की कमी लगती है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा इसको कलर देने के लिए, और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। जो कि मुझे तीखा थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें। इसको बस थोड़ा सा हमने ढीला करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। आधा कप से भी कम डालना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ना, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ऐसे ही रखनी है। बस 2-3 चम्मच और डाल देते हैं। अब ये जो टमाटर चाट का एक हिस्सा है ना वो तो तैयार हो चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें, इसे ढक कर एक साइड रख देते हैं। अब देखते हैं जो हमने पल्प निकाल के रखा था टमाटर का और जो दो टमाटर काट के रखे थे उसका क्या करना है। एक ग्राइंडर में डालकर इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लें। अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें 2 से 3 चम्मच देसी घी। जैसा कि मैंने बताया, इसे देसी घी में ही बनाया जाता है। गरम हो जाने दें। गरम हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दें, 2-3 हरी मिर्च बारीक करके डाल दें, और 2 चम्मच इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दें। अदरक का फ्लेवर टमाटर चाट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल आप थोड़ा सा ज़्यादा करें। आप इस तरीके से कद्दूकस करके ही डालें, क्योंकि टमाटर चाट में कद्दूकस करके ही डाला जाता है, या एकदम बारीक जो लच्छा होता है ना उस तरीके से डालते हैं। अब जो हमने टमाटर पीस के रखा है उसे डालकर 2 से 3 मिनट मीडियम से हाई फ्लेम पर भून लेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसे भून लिया है। जब इस तरीके से दिखने लगे तब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच चीनी। इसको थोड़ा सा खट्टा मीठा तीखा टेस्ट देने के लिए इसमें चीनी डाल दें। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल दें। थोड़ा सा नमक डाल दें। एक छोटा चम्मच टोमेटो केचप डालें। हाँ, ये ध्यान रखना है कि टोमेटो केचप का इस्तेमाल इतना ही करना है जो क्वांटिटी मैंने बताई है। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और आधा नींबू का रस डाल दें। बस इन सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह मिक्स करते हुए भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आप इसका कलर देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 कप के करीब आप पानी डाल सकते हैं। और ये जो मेजरिंग कप मैंने लिया है ना, ये 160 ml का है। बस इसकी जो कंसिस्टेंसी है फ्लोइंग होती है, बहुत ज़्यादा इसे हमने गाढ़ा यानी थिक नहीं रखना है। आपको मैं पास से भी दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। देखिए
इससे थोड़ा-सा पतला और कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, मैं इतना ही रख रही हूँ। और ये ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब गरम-गरम टमाटर चाट सर्व करते हैं। सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। थोड़ा-सा धनिया पत्ती काट लिया है, आधा नींबू काट लिया है। इसको मैं सर्व कर रही हूँ आप आज इस तरीके से मिट्टी के बर्तन में। आप पेपर प्लेट में या दोने में, जो पत्ते वाला दोना होता है ना, उसमें सर्व कर सकते हैं। बस आलू का मिक्सचर डालें, इसके ऊपर जो हमने टमाटर की ग्रेवी बनाई है उसे डालें, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाल दें, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दें। चाहे तो आप इसके ऊपर नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काला नमक हल्का सा डाल सकते हैं। आधा नींबू का रस डाल दें, बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डाल दें, और लास्ट में इसमें डालेंगे ये नमक पारे। नमक पारे इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे मैंने बनाया है। इस तरीके से डाल दें या आप इसे क्रश करके डाल सकते हैं। बस ये टमाटर चाट बनकर तैयार हो चुका है। यकीन मानिए, इसका स्वाद इतना ज़्यादा लाजवाब है कि आप एक बार बना कर तो देखें। यकीन मानिए, आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।